सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जेएंडके प्रोग्राम का एक नया शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बताइएगा जनाब, कैसे हैं आप सब, कैसी तबीयत है? आपकी अच्छी सेहत के लिए आप जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि हम हमेशा दस्तब दुआ रहते हैं। आपकी अच्छी सेहत के लिए हम परवरदिगार से दुआएं मांगते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आप भी जब अपने अपनों के लिए दुआएं मांगते हैं तो आपकी दुआओं में हम भी हमेशा शामिल होते हैं। आज इतवार है, छुट्टी का दिन, संडे को फंडे भी कहा जाता है, और हम भरपूर कोशिश आज भी करेंगे कि आज की इतवार को आपके लिए, अपने लिए यादगारी बनाएं। सितंबर के महीने की आज 25 तारीख है। 1444 हिजरी के सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की आज 28 तारीख है। आज सवेरे स्टूडियोज़ आते आते ये शिद्दत से एहसास हुआ कि गर्म मौसम अब रुखसत हो रहा है और सर्द मौसम शुरू होने जा रहा है। आज ठीक ठाक ठंड थी मॉर्निंग में, और रात के दौरान भी ब्लैंकेट ओढ़े बगैर, रज़ाई ओढ़े बगैर अब कंफर्टेबल इंसान नहीं सो पाता है। खैर, हमने देखा है कश्मीर में खैर हर कोई मौसम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुहाना है। वैसे भी हर मौसम की अपनी इनफरादियत होती है, अपनी खूबियाँ होती हैं, खसूसियत होती हैं, बल्कि खसूसियात होती हैं। लेकिन हमने देखा है कि सितंबर का महीना जाते जाते, रुखसत होते होते अपने साथ पतझड़ के मौसम को, खिज़ां के मौसम को, ऑटम को लाता है। खिज़ां का मौसम भी कई दोस्तों को बहुत पसंद है, ज़ाती तौर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा पसंदीदा मौसम पतझड़ का मौसम ही है। पतझड़ के मौसम में पेड़ पौधों से पत्ते गिर जाते हैं, और ऐसे में जब पत्ते गिर जाते हैं तो बड़े बड़े पेड़ भी नंगे नज़र आते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये पेड़ हैं, ये चींटियों को, ये गिलहरियों को, ये मकड़ियों को सहारा देना नहीं छोड़ते। ये उनको आसरा बराबर वैसे ही देते हैं, और एक अजीब किस्म का कॉन्फिडेंस इन पेड़ों में होता है। ये उम्मीद होती है कि दोबारा बहार लौट आएगी और फिर से पत्ते उगेंगे। अगर इंसान ज़रा गौर फरमाए और इस तरफ तवज्जो मरकूज़ करे तो इसमें ज़िंदगी का एक बहुत ही आला फ़लसफ़ा छिपा है। परवरदिगार ने वैसे भी कोई भी चीज़, कोई भी काम जो इस दुनिया में किया है, उसके पीछे एक मकसद है, और ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अज़हान को खुला रखें, हम अपनी आँखों को खुली तौर देखें कि कहाँ पर क्या हो रहा है और किसके पीछे क्या मकसद है, और किससे हमें कौन सा सबक सीख लेना चाहिए। चलिए, इन्हीं अच्छी बातों के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए आपको बता दूं कि आज का शुमारा बहुत ख़ास होने जा रहा है। बहुत ही ख़ास मेहमानों को हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है। चंद ही लम्हात की देरी के बाद उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको बता दूं कि मेरे साथ हुमैरा हैं, जो आप तक मौसम से मुतालिक जानकारी पहुँचाएंगी और शहराओं का हाल भी हमें सुनाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ऑल वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है। तो बताइएगा, मौसम के तेवर कैसे रहेंगे? आज मॉर्निंग में हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। जी जी, मुझे लगता है 2-3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला, बिकॉज वी डू एंजॉय रेन एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन महकमे मौसमियात का क्या कहना है इस हवाले से? जी जी, यही तो बोल रही हूँ ना, प्रिडिक्शन यही है कि कंटिन्यूअसली 2-3 दिनों तक बारिशें होगी। जी, और श्रीनगर में जो है ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, और कम से कम 14 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जी, और जम्मू के हवाले से भी नाज़रीन आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू में ज्यादा से ज्यादा 27 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। खैर नाज़रीन, पहले नाज़रीन से सलाम दुआ तो करें। जरूर जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद यही करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। और सबसे पहले तो यही कहना चाहती हूँ कि जो जिंदगी है वो किसी भी इंसान की आसान नहीं होती, लेकिन जिंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खुलूस से और बर्दाश्त से। नाज़रीन, जिंदगी एक खूबसूरत सा तोहफा है, और हमें हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, और पास्ट में जो भी हमसे गलतियां हुई होती है उन्हें हमें दोहराना नहीं चाहिए, उनसे हमें सीखना चाहिए, जैसे कि अजहर भी अभी कह रहे थे। और नए नए लोगों से मिलना चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहिए, नए नए एक्सपीरियंसेस गैदर करना चाहिए। आज इतवार का दिन है, और आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही अहम और दिलचस्प होने वाला है इंशाल्लाह ताला। खैर, आगाज में आपको इंतजार रहता है ट्रैफिक अपडेट्स और वेदर अपडेट्स का। वेदर अपडेट्स तो मैंने पहले ही बता दिया, अब जम्मू के बारे में भी बता दिया, तो जी अब आप तक पहुंचाते हैं ट्रैफिक अपडेट्स। नाज़रीन, शहराओं के हवाले से तो यही बताना चाहेंगे कि मुगल रोड पर आज छोटी गाड़ियों को
दोनों तरफ से चलने की इजाजत दी गई है और बड़ी गाड़ियों को सिर्फ श्रीनगर से पुंछ चलने की इजाजत है और एसएसजी रोड पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत है। वही नेशनल हाईवे जो है वो कल तक बंद थी बिकॉज ऑफ शूटिंग स्टोन्स एंड ऑल दैट, और आज मजीद इतलात के लिए आप जो दिए गए नंबरात आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो रहे होंगे, उनसे राबिता कर सकते हैं। जी बशीर बद्र का एक शेर है कि खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है, खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। मैं इस शेर को कुछ ऐसा पढ़ना चाहूँगा कि खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है, वो गाता है तो एक रोशनी सी होती है। आज के जो हमारे मेहमान हैं, दो मेहमानों का हमने आज के प्रोग्राम के लिए इंतखाब किया है। एक सुरीली जोड़ी है, इनका मौसीकी के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। जो खातून गुलकारा हमारे साथ हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर हैं। इनसे मेरी मुलाकात 2013 की है, तब इनका पहला एल्बम रिलीज़ होने जा रहा था। तालिब इल्मी का दौर था मेरे लिए भी और इनके लिए भी, और उस एल्बम में कुछ स्लोगन्स पढ़ने का, कुछ बिदात के खिलाफ कुछ स्लोगन्स थे, वो पढ़ने का मुझे मौका मिला था। हर नगमे के बाद एक स्लोगन होता था, तो वैसे ही वो सिलसिला चला था। तो तभी अंदाज़ा हो गया था कि आने वाले वक्त की ये एक मशहूर मारूफ गुलकारा होंगी। इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। ये कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा से ताल्लुक़ रखती हैं और इनके जो शरीक सफ़र है, हम सफ़र है, उनका ताल्लुक़ लखनऊ से है। आइए इस सुरीली जोड़ी से आपकी मुलाकात कराते हैं और इनकी खूबसूरत आवाज़ों में बहुत सारे नगमे सुनते हैं। हमारे साथ हैं शमीमा अख्तर और मजहर खान। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवर होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने हमें यहाँ पे मौका दिया जाने का। जी तो इनका नाम मजहर सिद्दीकी है। अच्छा, क्यू शीट में मजहर खान लिखा हुआ है, तो मैंने मजहर खान ही कह दिया। चलिए उसके लिए माजरत। मजहर सिद्दीकी साहब, आप दोनों का बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने भाई वाहिद खान साहब के भी, जो तशरीफ़ आवर हुए हैं, जो हारमोनियम पर आपका साथ निभाएंगे। इस करो कलाम का आगाज कशर पे तिकाज सन वचन वल पत यह बड़ शिकायत कर, हालांकि सन हमेशा कोशिश यह रोजान से यथ लैंग्वेज मज यथ जबान मज सन वचन वल कंफर्टेबल आसन, इस करो तथ जबान मज कत। कुछ साथ योर कशर पे सवाल प्रसान और जवाब कशर पे मिलान की पत वारिया वजूहत मगर यह पन्निस पानस मज हकीकत जे ये प्रोग्राम पूरे दुनिया में वुचन यवान, इसलिए ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम कश्मीरी में ही बात करें, बिकॉज नॉन कश्मीरी स्पीकिंग लोग भी इस प्रोग्राम को बहुत ही शौक जौक से देखते हैं। खैर पानस मुतलिक वन तो सान वचन वाले बहुत वारिया के जाना, मगर सान वचन वाले वन तो तुहद तल्लुक कत इलाकस सच बंडपोरस में। मैं बस आरागाम बंडपोर रोजान, तो बचपन से ही म्यूज़िक का शौक़ रहा और अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप का सपोर्ट रहा, सो फैमिली ने सपोर्ट किया, तो उसकी वजह से आज यहाँ पे हूँ। लेकिन ये सफ़र इतना मुख्तसर सा नहीं रहा होगा, इसमें बड़ी अड़चने रही होंगी, बड़ी उतार चढ़ाव रहे होंगे। आगाज हुआ कैसे, इंस्पायर हुई कैसे आप और किससे हुई? मौसीकी में ही अपना करियर बनाना है, ये सोच आपने बनाई कैसे? दरअसल घर में ही संगीत का माहौल था बचपन से ही, तो मेरे नाना भी हैं जो रबाब प्ले करते थे पहले, और अभी वो बहुत ही अच्छे शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं। जी हाँ, सो मेरी नानी भी शायरी का, उनका नाम है अब्दुल अहद बोहरो, यानी उनको जानते हैं अब्दुल अहद लाउडर साहब। जी जी, सो वो मेरे नाना है, और मेरे दादा भी मतलब पीर थे और वो शागिर्द थे लाल अरगामी के। अच्छा, जी हाँ, तो वहाँ पे हमारे मतलब उर्स तो रहता ही था, उर्स उस आसान ऐसे माहौल उस आसानी घर सो हम बचपन से ही सुनते थे। मम्मी ते वारिया असल आवाज क्या कि तुम तो शौकीन वारिया संगीत। सो हाँ, तो बचपन से सुनते सुनते मुझे भी शौक बढ़ गया, नहीं मैं करूंगी, तो स्कूल्स में मैं करती थी, स्कूल में जाती थी, तो वहाँ पे अलग अलग, जी हाँ, पार्टिसिपेट करती थी। तो मेरे टीचर्स भी माशाल्लाह मतलब बहुत अच्छे थे, जो कि मेरे फादर को कहते थे, बहुत बहुत सपोर्टिव। तो वो मेरे फादर को बोलते थे कि आप जो है अपनी बेटी को आगे बढ़ाए संगीत में, इनकी आवाज़ अच्छी है। सो अबू ने भी फिर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फिर श्रीनगर आई थी, वहाँ पे सीखा था मैंने एक दो महीने। देन उसके बाद मैंने फिर सफर शुरू किया लखनऊ का। अच्छा। क्योंकि मुझे क्लासिकल, यहाँ पर रुकते हैं आप, लखनऊ में फिर आपकी मुलाकात मजहर साहब से कैसे हुई? हाँ। वो जरूर सुनेंगे, तो उसके लिए फिलहाल हम आपको रोकेंगे। प्रोग्राम में बेसिकली एक सेट फॉर्मेट के मुताबिक हम आगाज मौसीकी से करते हैं, लेकिन जब बनफ्स नफीस हमारे साथ गुलकार हों
तो हम कोशिश करते हैं कि उनसे लाइव गवाएं कुछ। तो इससे कबल कि हम आपके इस सफ़र के बारे में और आपकी मुलाकात के बारे में कुछ जानें, हम चाहेंगे कि एक खूबसूरत नगमा, प्रेफरेबली कोई डिवोशनल, कोई सूफी कोई ट्रैक हमें सुनाएं। ओके, मैं कश्मीरी सुनाती हूँ पहले, जो लाला अरगामी जी का है, और वो हमारा ऑफिशियल सॉन्ग है। अच्छा, तो उससे शुरू करते। तोश तोश बुलबुलो सोता बली, तोश तोश बुलबुलो सोता बली, ललिए लजिए लजिए दूरन ग्राय, लजिए दूरन ग्राय, लजिए दूरन ग्राय, बोल बोश जाने तोत गई कली, बोल बोश जाने तोत गई कली, ललिए लजिए लजिए दूरन ग्राय, लजिए दूरन ग्राय, लजिए दूरन ग्राय। वंद चल शालमार गुलजार फलिए, वंद चल शालमार गुलजार फलिए, जिंद दिल आशिक बुझने द्राय, जिंद दिल आशिक बुझने द्राय, जिंद दिल आशिक बुझने द्राय, रिंद गई गिंदने मंस्तेल बलिए, रिंद गई गिंदने मंस्तेल बलिए, ललिए लजिए लजिए दूरन ग्राय, लजिए दूरन ग्राय, लजिए दूरन ग्राय, लजिए दूरन ग्राय। बहुत खूबसूरत, सड़ा खूबसूरत, सठी जान, सठा रज शुरुआत गई, खूबसूरत शुरुआत गई रीति कलाम से, तो तुहज आवाज़ ते माशाअल्लाह सड़ा खूबसूरत। तो वन करो इस बाज़त युजन मुलाकात तुह मजहर सब से गो, या युजन तुह कशीर नेबर गई पत तुह बाज़त मौसीकी हिंसी फील्डस मज तलीम तरबियत हासिल करव, तथ पे यमो मगर फिलहाल पे रुकुन अक लॉक्ट वक्फ बापत। जानान सन वचन वल रोजान आज टीवी सेटस ब्रोह कनी, या अगर कुन गसन तक तम दिन मोबाइल फोन पन सत यूट्यूबस पे वुचान लाइव यूट्यूब स्ट्रीमिंग जरिए तो सोन प्रोग्राम वुचान रोजू पन पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K। विचतव महरिन सन क्या शूबान, UR ज्वेलर्स शूब लागान। UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलाव गारंटेड बेस्ट कीमतस पे दस्तियाब छे। तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स शाह खास रोड कदल सराफ कदल श्रीनगर। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम छो तुम वुचान अस सारनी हुंद पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो। हमारा वना मीन जहनस मज वारिया सवाल हमारस को नीमो। जी शबना जी, आप अभी ब्रेक से पहले कह रही थी कि आप लखनऊ गई ट्रेनिंग के लिए। जी। हमें बताइएगा कि आपने मौसीकी किन से सीखी, आपके गुरु कौन रह चुके हैं? मैं एक्चुअली बहातखंड यूनिवर्सिटी में है, वहाँ पे म्यूज़िक यूनिवर्सिटी। जी, तो वहाँ से मैंने म्यूज़िक की शुरुआत की है, और वहाँ पे हमारी सीमा भारद्वाज मैम है। सो जी, वो हमारे गुरु हैं, तो उनसे हमने सीखा है। और जो फिर बाहर हम ट्यूशन्स वगैरह लेते थे तो वो मजहर जी से लेते थे, क्योंकि हमारे सीनियर रह चुके हैं। और बाकी ये आपको बताएंगे अपने बारे में। मास्टर्स किया है मौसीकी में, अपने बारे में बताइएगा मजहर जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल। मेरा नाम मजहर सिद्दीकी है और मैं लखनऊ से ही हूँ, और मैंने बहातखंड यूनिवर्सिटी से मास्टर किया हुआ है। एक्चुअली मेरा भी फैमिली जो बैकग्राउंड रहा है वो घराने का ही रहा है। अच्छा, मेरे नाना टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हैं लखनऊ शहर के, बहुत। और सारंगी एक साज है, उसका हमारा घराना है। अच्छा। और मेरे मामा वगैरह भी इसी म्यूजिक लाइन में प्रोफेसर है म्यूजिक में। बहुत खूबसूरत। तो मैंने घर में रहते रहते माहौल में रहा, तो नाना सीखा मैंने पहले, फिर कॉलेज गया तो कॉलेज में मौसीकी आपकी रगों में दौड़ती है। अच्छा, उसके बाद आप दोनों की जो मुलाकात है ये भी हमें बताइएगा कि हुई कैसे? यही कि आप इनसे सीखते थे, क्लास में थे? एक्चुअली हाँ, मुलाकात आप बताएं।
तो एकदम से अचानक से हम लोग की मुलाकात हो गई कॉलेज में ही। उसके बाद लगा कि कश्मीर से हैं, तो उनसे मैंने थोड़ा अप्रोच किया, इनसे फ्रेंडशिप की। हाँ, इन्होंने इसलिए किया क्योंकि मुस्लिम लड़कियां वहाँ कम थी। और इनको लगा कि मुस्लिम लड़कियों को बहुत कम म्यूजिक में सपोर्ट करती है फैमिली, तो इनको जो है इनको और सिखाना चाहिए, इनको और सीखना चाहिए। सो इन्होंने मुझे उस लिहाज से कि आप कश्मीर से हैं और दूसरा मुस्लिम है, तो आपको शौक है फैमिली भी आगे बढ़ाना और आपके लिए सपोर्टिव बने। हाँ, उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे सिखाया टीच करना कि किस तरीके से हम बच्चों को म्यूजिक सिखा सकते हैं। सो ये भी उन्होंने मुझे शुरुआती से ही सिखाया। जब मेरा फर्स्ट ईयर ही चल रहा था, वहां से इन्होंने मुझे शुरू किया टीच करना कि इस तरीके से हम लोग बच्चों को म्यूजिक सिखा सकते हैं। अच्छा, कहाँ बेस्ड हैं आप दोनों अभी? अभी हम पुणे में, सरहद। जी, सरहद। तो बताइएगा थोड़ा सा सरहद के बारे में बता दें। सरहद एक्चुअली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉर्डर एरियाज के लिए काम करती है। जैसे कश्मीर है, आपका आसाम है और पंजाब है, तो वहाँ के जो बच्चे हैं, उन गाँव के जो बॉर्डर एरियाज में जो गाँव लगते हैं, वहाँ के बच्चों को वो लाते हैं, छोटे से बच्चों को लाते हैं बचपन से ही, उनको पूरी एजुकेशन देते हैं, उनको एजुकेशन देके बड़ा करते हैं। उनका पूरा केरल का सेटलमेंट, पूरा डेवलपमेंट, हाँ, सरहद कर दी है। और सरहद के में और भी जो काम है, जैसे काम है तो वो करते हैं। और हमारा क्या है कि सरहद म्यूजिक करके, सरहद का ही डिपार्टमेंट है सरहद म्यूजिक करके। एज ए डायरेक्टर मैं उसमें काम कर रहा हूँ, शहीमा एज ए कोऑर्डिनेटर काम कर रही है। बहुत खूबसूरत। तो हमारा म्यूजिक को लेके क्या है कि देश में, दुनिया में पीस का माहौल रहे संगीत के जरिए। अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग कल्चर होता है, संगीत में भी अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज होते हैं, तो उनको हम उन लैंग्वेजेस को लेते हैं। जैसे शहीमा कश्मीर से हैं, तो इनसे हम मराठी सॉन्ग करवाते हैं। जैसे महाराष्ट्र की कोई लड़की है, तो उससे हम कश्मीरी सॉन्ग करवाते हैं, ताकि आपस में लोग जुड़े रहें आपस में। और अलग अलग स्टेट्स में आपने देखा होगा कि अलग अलग सूफी संत होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वरी जी हैं, तुकाराम जी हैं, अपने कश्मीर में शेखुल आलम जी हैं और महजूर साहब हैं। तो उनकी पोएट्री वगैरह को हम लेते हैं, उसको हम अपने हिसाब से कंपोज करते हैं और म्यूजिक देते हैं, तो उसको हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। महजूर साहब की जो पोएट्री है उसको मराठी में भी कन्वर्ट करके महाराष्ट्र में। जी जी जी, अच्छा हुआ है। जी, अपने नाज़रीन को हम बता दें कि शमीमा की एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ ये है कि अदर देन कश्मीरी, हिंदी या उर्दू, ये हिंदुस्तान की और भी कई ज़ुबानों में बहुत ही कंफर्टेबली गाती हैं। जब गाती हैं तो ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि शायद ये वो वाली ज़बान इनकी मदर टंग नहीं है, या ये कि वो एक्सेंट आता हो किसी और लैंग्वेज का। तो नमूने के तौर पर कहते हैं शमीमा से कुछ सुनाएं हमें। मैं बंगाली थोड़ा सा सुनाती हूँ, प्लीज। बोले चले गो ভালোবাসি গো আজ কেন গো এমন হলো এমন হলো এমন হলো বলবো না গো আর কোনদিন ভালোবাসো তুমি মোরে বলবো না গো আর কোনদিন ভালোবাসো তুমি মোরে। थैंक यू। हाँ जी, और कन्नड़ है मुझे तो थोड़ा सा सुनाते। भाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा भाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा नಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಅತ್ತಿತ್ತಗಲದ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಲ ಸತ್ಯವ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆವ ಪುತ್ತರಿ ಬೊಂಬೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। इसीलिए भी शायद कहते हैं कि कोई सरहद, कोई सीमा मौसीकी की नहीं होती है। अगर कोई भी खूबसूरत कंपोजिशन हो, फिर आवाज़ अच्छी हो गुलकार की, तो अगर आप वो ज़बान न भी समझ पाएं फिर भी आपके दिल को छू लेती है वो मौसीकी, कनेक्ट होते हैं। तो लेकिन आप बहुत सफाई से गाती हैं इन ज़ुबानों में भी। इनिशियली बड़ा मुश्किल रहा होगा?
हाँ जी, ये जो कन्नड़ सॉन्ग किया था इसको 2 महीने लगे थे करने में, क्योंकि उनका जो है गाने का तरीका अलग है, स्टाइल अलग है, और एक तो स्टाइल अलग है, कर्नाटकी पद्धति एक्चुअली बोलते हैं संगीत को, इसमें कर्नाटकी म्यूजिक, तो उसमें किस तरीके से लेना और उनके थरहट लानी पड़ती है, हाँ थोड़ा सा करना पड़ता है, गमक, हाँ जी, इस तरीके से करना। बहुत खूबसूरती से आपने निभाया। जी शर्मा जी, क्योंकि आप कह रही थी कि आप बहुत सारी लैंग्वेजेस में गाना गा सकती है, तो मैं चाहूंगी, मेरा मनपसंद एक बॉलीवुड सॉन्ग है जो कि दीपिका पादुकोण पर फिल्माया गया था, गाने की बोल है राबिता, अगर आप वो गाना गा सकती हैं हमारे लिए। है पॉसिबल? कुछ तो है तुझसे राबिता। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा करते हैं। इसकी एक लाइन अगर है पॉसिबल तो सुना दें। ठीक है। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है, मरना इसी के लिए। थैंक यू सो मच। आप दोनों की खूबसूरत जोड़ी के लिए हमें बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं। कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट्स किए हैं हमारी लाइव यूट्यूब स्ट्रीमिंग में, लाइव चैट के जरिए, और फरमाइशों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। खैर उस तरफ हम बाद में आएंगे, लेकिन एक बुनियादी किस्म का सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। जो वालिदैन हैं, वालिदैन की बड़ी उम्मीदें अपनी औलाद से वाबस्ता होती हैं, कुछ ख्वाब भी सजाए होते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि जो ख्वाब वालिद खासकर नहीं पूरे कर पाए तो वो उन ख्वाबों को अपने बच्चों के जरिए पूरा करने की ख्वाहिश रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। मौसीकी के हवाले से जब आपने ये कदम उठाया, या फॉर दैट मैटर अगर हम मजहर साहब की भी बात करेंगे, फैमिलीज वो सपोर्टिव रही, लेकिन अब आपको कितना इत्मीनान है अपनी जगह कि आपने सही फील्ड का इंतखाब किया है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक्चुअली पहले मैं गई थी स्पोर्ट्स में, मैं थी। अच्छा। जी हाँ, म्यूजिक से पहले मार्शल आर्ट बांदीपुरा की वैसे भी एक लेगेसी है स्पोर्ट्स के हवाले से, अगर हम खवातीन की बात करें तो। बिल्कुल। सो मार्शल आर्ट मैंने किया है ताइक्वांडो में। देन इसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि शौक तो था ही बचपन से म्यूजिक का, बट मैं पहले उसमें करना चाहती थी कि मुझे उसमें आगे बढ़ना। स्पोर्ट्स में? जी हाँ। सो फिर ऐसा हुआ कि फैमिली का ज्यादा ये था कि आप सिंगिंग करो, क्योंकि मेरे अब्बू जी मम्मी क्या करते थे, जब मैं स्कूल से शाम को आई वो बोलते थे चलो कुछ सुनाओ। हम बैठते हैं, हम जजेस हैं, सीरियसली इस तरीके से। सो ये एवरीडे होता था हमारे घर पे। हम सिस्टर्स बैठते थे और अब्बू मम्मी जजमेंट करते थे, हाँ ठीक है यहाँ पे ये गलत है, यहाँ इस तरीके से। सो उस चीज से मुझे और ये मिला कि मुझे लगा नहीं अब्बू मम्मी को भी ये बहुत है, तो शौक है कि आप ये करें। सो मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं बहुत मुतमईन हूँ कि मैंने म्यूजिक चूज़ किया। और इत्मीनान सबसे बड़ी दौलत है इंसान के लिए। लेकिन ये तो खैर मम्मी पापा इनफॉर्मल तरीके से आपको जज करते थे, लेकिन दूरदर्शन के मिलेसर प्रोग्राम में फॉर्मली आपको जज किया गया, वहाँ पर जज के सामने गाने का मौका आपको मिला। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? वो बहुत अच्छा था। एक वो मेरा फर्स्ट टाइम था, क्योंकि स्कूलों में या अलग अलग प्रोग्राम्स में तो करते थे हम छोटे थे, बट ये फर्स्ट टाइम था कि हाँ टीवी पे आना है। अच्छा, उम्र कितनी थी आपकी तब? उस टाइम में 2009 की बात है ये। जी जी जी। सो उस टाइम मैं 9th में थी और यहाँ पे आई थी, और हमारे मुनीर अहमद मीर सर वो हमारे जज थे, और उनको आवाज मेरी बहुत अच्छी लगी थी, और मैं 3rd राउंड तक पहुंची थी। देन उसके बाद मिलेश्वर का नहीं हुआ। सो वो जी जी जी। अच्छा शर्मा जी, चूंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के जरिए से हम इजीली कनेक्ट हो पाते हैं लोगों से, तो आप जो अपने कंटेंट को लोगों तक पहुंचाते हैं वहां से रेस्पॉन्स भी ऑटोमेटिकली आ जाता है बहुत जल्दी। तो आपको क्या लगता है कि
सोशल मीडिया का कितना रोल रहा आपके करियर में? बहुत बड़ा है। हाँ जी, तो मैंने एक्चुअली जो पहले हमने एल्बम्स किए थे 2, वो थे सिर्फ कश्मीरी और उर्दू में। सो मेरा यहाँ से शुरू हुआ क्योंकि मैं महाराष्ट्र गई, अपने सरहद म्यूजिक हमने शुरू किया, तो वहाँ पे मैंने जब मराठी गाया, सो उसमें 12 मिलियन लोगों ने उसको पसंद किया। जी हाँ। सो सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि अदर कंट्री से, लाइक मैं पाकिस्तान की बात करूंगी, वहां से हमें रिव्यू मिले और बहुत पॉजिटिव रिव्यू मिले कि सऊदी अरब से भी हमें कमेंट्स आए हैं कि मैं कैसे करती हूँ, जैसे मराठी सॉन्ग है मैं कश्मीरी गेटअप में, सो वो ज्यादा, क्योंकि अभी वहां से मराठी कोई सिंगर गाती हैं कश्मीरी, तो उनका गेटअप महाराष्ट्र का रहता है और लैंग्वेज कश्मीरी रहती है। सो इस तरीके से ये बहुत हिट हुआ। सो सोशल मीडिया का बहुत ये, और सबका थैंक यू। सोशल मीडिया और ट्रोलिंग इनका चोली दामन का साथ है। जी जी जी। आप कैसे नेगेटिव कमेंट्स, दोनों से सवाल, नेगेटिव कमेंट्स को कैसे देखते हैं, ट्रोलिंग को कैसे देखते हैं, एंड हाउ डू यू हैंडल इट? इग्नोर करते हैं। यस, हम लोग एक्चुअली क्या होता है कि मैं जब पहले भी यहाँ से गई थी कश्मीर से, तो 20% जो रिलेटिव्स या बाकी अदर लोग थे जो सपोर्ट नहीं करते थे, बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस यूज करते हैं या बुरा बोलते हैं, क्योंकि लड़की का बाहर जाना मुश्किल होता है। सो वो भी हम इग्नोर करते थे, कोई बात नहीं, बट एक दिन हम बन के दिखाएंगे। लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इन लोगों से। अगर कुछ कोई जैसे ट्रोल करता है, कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो चीजें सीखने वाली है। क्रिटिसिज्म अगर हेल्दी हो तो उसमें यकीनन इंसान में एक बदलाव आता है, बेहतरी के लिए इंसान काम करता है। खैर बातें हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, नहीं है गुंजाइश, क्योंकि वो देख रहे हैं, फिर हमारी अच्छे से हमें सुनना पड़ता है, तो कान खिंचाई होती है। हम चाहेंगे कि कोई डिवोशनल ट्रैक। ओके, मैं थोड़ा सा सूफी मराठी, हाँ जी मराठी गाती हूँ। ओके ऐसे बारे में एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। हाँ। ये एक्चुअली महाराष्ट्र में एक विधा है, उनका ट्रेडिशनल होता है लौनी करके। तो लौनी आपने बहुत सुना होगा, तो ये लौनी ही प्रस्तुत कर रहे हैं। पेश कर रहे हैं। रेशमाचा रेघाने लाल काळ्या धाग्याने, रेशमाचा रेघाने लाल काळ्या धाग्याने, कर्नाटकी कशी दामी काढेला, हात नका लावू माझ्या साडीला, हात नका लावू माझ्या साडीला, हात नका लावू माझ्या साडीला. जात होत वाटाना मी तोऱ्यात, आवाजीत आला माझ्या होऱ्यात, जी होऱ्यात, तुम्ही माझ्या पदराचा शिव का होडला, तुम्ही माझ्या पदराचा शिव का होडला, हे हात नका लावू माझ्या साडीला, हात नका लावू माझ्या साडीला. आपकी सिंगिंग की यही यूएसपी है कि आप दूसरी जुबानों में भी बहुत खूबसूरत अंदाज से गाती हैं। वंडरफुल। मजीद बातें करेंगे और बहुत सारे गाने सुनेंगे, लेकिन फिलहाल और एक वक्फे के लिए रुकना होगा। वक्फे के उस पार हम लौटेंगे तो अखबारात की सुर्खियां भी आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहें आपका और हमारा पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो। बिल्कुल सही। गुड मॉर्निंग J&K। हॉलमार्क ज्वेलरी की वाहिद ज्वेलरी दुकान UR ज्वेलर्स। हॉलमार्क ब्रांडेड ज्वेलरी, उम्दा डिजाइनिंग और गारंटेड बेस्ट प्राइस। तो याद रखिए UR ज्वेलर्स, शहरी खास, नालेमा रोड, काजी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में सैकड़ों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में हजारों बे औलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मैसर हुई है। वरदान IVF क्लिनिक पिछले 20 सालों से जालंधर में काम कर रहा है। उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है, उसमें तकरीबन 300 से ज्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनकी शादी को 10-10, 15-15 साल हो गए थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया। आज उनके घर में खुशियां हैं। यहाँ पे हर फैसिलिटीज और डॉक्टर साहब की ईमानदारी, रहमदिली
और स्टाफ की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। अल्लाह का शुक्र करती हूँ मैं, डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रुपया है अभी, मुझे बहुत खुश हुआ है और तमाम स्टाफ डॉक्टर वालों को भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे। अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। आज म्यूजिकल संडे है। आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है शमीमा अख्तर जी, जो कि एक बहुत ही वर्सटाइल सिंगर है। इनसे और भी गाने सुनेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ चाहता है अखबारात की सुर्खियां लेने का। सबसे पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी रोजनामे से ये खबर। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ऑर्डर्स टू किल मैन ईटर लिपर्ड्स इन उरी। जी मेरे पास उर्दू रोजनामा है। इस अखबार के पहले सफ़े पर कई अहम खबरें शाया हुई हैं। इन्हीं में से चंद एक का इंतखाब करते हुए इनकी सुर्खियां आप तक पहुंचा रहा हूं। नई दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह की लेफ्टिनेंट गवर्नर LG मनोज सिन्हा के साथ अहम मीटिंग। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती कामों का जायजा लिया। वजीर दाखिला 1 अक्टूबर से कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे के दौरान अवामी रैलियों से खिताब करेंगे। सुर्खी सुनिएगा, मुल्क की तरक्की नौजवानों की तरक्की में ही मुज़मिर वज़ीर आज़म। और एक सुर्खी इस अखबार की, 3 बरसों के दौरान 46,000 कनाल स्टेट लैंड से जबरी कब्जा हटा लिया गया। 8,546 कनाल अराजी तरक्याती सरगर्मियों के लिए फराहम की गई सरकार। जी और एक सुर्खी अंग्रेजी रोजनामे से, WB फंडेड आर्च ट्रस्ट ब्रिज कमिंग ओवर नाला सिंध इन गांदरबल, प्रोजेक्ट टू ईज ट्रैवल ऑन श्रीनगर लेह हाईवे। जी उर्दू अखबार की सुर्खी सुनिएगा, बानिहाल बारामूला ट्रैक पर जारी काम हतमी मराहिल में दाखिल। अगले माह से इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू होने का इम्कान। बडगाम और बारामूला स्टेशन के दरमियान कुल 1271 बिजली के खंभे नस्ब। और एक सुर्खी इस अखबार की, पसियां गिराने का शख्साना श्रीनगर जम्मू शहरा 7 घंटे आमदोरफ्त के लिए बंद रही। जी अगली सुर्खी उर्दू रोजनामे से, नकली मकानी करने वाले कबायली खानदान पहली बार शहरा पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट सहूलियात फराहिम करने का फैसला। और खेलकूद के हवाले से एक अंग्रेजी अखबार के खेल सफ़े से ये सुर्खी आप तक पहुंचा रहे हैं। LG's रोलिंग ट्रॉफी इन फुल स्विंग अक्रॉस J&K, 8 जोनल टीम्स इन 2 पोल्स टू लॉक हॉर्न्स फॉर द टाइटल इन श्रीनगर। ये थी अखबारात की सुर्खियां। हमारे साथ है सुरीली जोड़ी शमीमा अख्तर और मजहर सिद्दीकी। तो अब बातें दोबारा हम करेंगे, लेकिन मैं देख रहा था अभी कमेंट्स बहुत सारे आए हैं, सैकड़ों कमेंट्स। और अक्सर जो हमारे यहाँ के मकामी नाज़रीन हैं उनकी ये फरमाइश है कि कश्मीरी में कुछ हमें सुनाए। हम इंतजार में हैं और वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है। जी क्या सुनाने जा रहे हैं? हम सुनाएंगे कश्मीरी मैशअप है जी। गस्त वसिए लाल मच दूरे मैची मुरे ललवन्ना मैची मुरे मैची मुरे मैची मुरे ललवन्ना मैची मुरे ललवन्ना।
म्याची मोरे ललवन्नार म्याची मोरे ललवन्नार म्याची मोरे ललवन्नार। समा बांध लिया, बहुत खूबसूरत, मशहूर कुन आवाज, बहुत ही खूबसूरत। और लगातार वही कमेंट्स मिल रहे हैं, आपकी आवाज में बहुत तारीफ है। के लिए इतने सारे कश्मीरी एक साथ गाए। जी जी माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो हमारी डिमांड थी, अलग अलग डिमांड थी, अलग अलग नगमों की, तो आपने एक साथ ही चूंकि इस मैशअप में बहुत सारे नगमों का मुहड़ा गा लिया, बहुत अच्छा लगा। इस काम के लिए एक डेडिकेशन की जरूरत है, कमिटमेंट की जरूरत है। ये कोई ट्रेनिंग नहीं है जो आपने कुछ दिन की, कुछ महीने, कुछ साल की, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको कंटिन्यूअस रियाज करना है ताकि आपकी आवाज की खूबसूरती बरकरार रहे। किस तरह रियाज करते हैं, दोनों से सवाल। ओके, हम लोग तानपुरे पे एक्चुअली रियाज करते हैं। सो हर दिन रियाज, मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, कभी भी। अभी राग है अलग अलग, तो यमन है वो शाम को गाया जाता है, तो शाम का शाम को, दोपहर का दोपहर को, कोई पर्टिकुलर टाइमिंग तो सुबह मॉर्निंग का, जैसे भोपाली वगैरह है, सो मॉर्निंग में वो हम लोग इस तरीके से रियाज वगैरह काफी टैलेंटेड है मजहर साहब, चूंकि जो हमारे यहाँ के लोकल आर्टिस्ट है बड़े रिनाउंड हैं। हम वही जिलानी साहब की बात करें, हम बात मुनीर अहमद मीर साहब की करें, कैसर निजामी साहब की बात करें, ये जरूरी नहीं कि हर एक का नाम लूं, और उसका ये मतलब भी बिल्कुल नहीं कि दूसरे रिनाउंड नहीं है। हर एक की अपनी इज्जत है, हर एक ने अपना एक योगदान दिया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना एक मकाम है, और हमें फख्र होता है अपने इन गुलकारों पर। जब आप यहाँ पर कश्मीर में आए, आपने इंटरेक्ट किया यहाँ के नौजवानों से, यहाँ की नौजवान पीढ़ी से, क्या लगता है आपको मौसीकी के हवाले से किस किस्म का रुझान है, किस किस्म की आवाज़ है, लहजा है और दूसरी चीज़ें? एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग जो संगीत सीखते हैं, हम लोगों का जो टैलेंट होता है वो सीखते हैं, रियाज करते हैं, तब इतना जाके निखरता है। सही बात है। यहाँ के लोगों का मैंने देखा है कि यहाँ पर बहुत गिफ्टेड है, ऊपर वाले ने ही ऊपर से ही एक ब्लेसिंग दे रखी है लोगों को। जो हम लोग बहुत सीखते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तभी सब चीजें आती हैं, तभी वो निखार आता है, पॉलिश होती है। ये चीजें मैं यहाँ पर देखता हूँ। तो कितनी अच्छी बात होगी कि जिनमें ऑलरेडी अल्लाह ताला ने वो इनायत की है कि अच्छी आवाज़ है, अगर उसमें शमीम की तरह कोई गुरु मिले, कोई रहबर मिले, थोड़ी सी गाइडेंस करे, थोड़ा सा उसमें निखार लाए, पॉलिश करे, तो बड़े रिनाउंड बन जाएंगे। जी अजर, मैं सोच रही थी कि शमीमा जी भी बांडीपुरा से है, आप भी बेसिकली बांडीपुरा से ही है जी, और हम सब के चहीते इशफाक कावा जो है वो भी बांडीपुरा से है। सो वी गॉट एक्सट्रीम टैलेंट फ्रॉम बांडीपुरा, वी मस्ट अप्रिशिएट दैट। अदब के लिए, इल्म के लिए और आपके लिए जिला बांडीपुरा बहुत ही मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे अगर हम दूसरे अजला की भी बात करें, कश्मीर के हर जिले की अपनी खूबियां हैं, खसूसियात हैं, और मौसीकी के शोबे में तकरीबन हर जिले ने हमें बड़े अच्छे गुलकार दिए हैं, मौसीकार दिए हैं। अच्छा, अब दोबारा हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, चूंकि आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और हर जुबान के साथ इंसाफ कर रही हैं, बॉलीवुड का कोई और नगमा सुनाए, क्योंकि हमारे यंगस्टर्स भी बड़ी तादाद में प्रोग्राम देखते हैं, तो बॉलीवुड के नगमों में से कोई नगमा। ठीक है, मैं सजदा सुनाती हूँ। जी प्लीज। जी रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए, जब से देखे नैन तिहारे, सजदा तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जहाँ लौट जाए ये जहाँ छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, सजदा तेरा
सजदा दिन रैन करूं ना ही चैन करूं सजदा तेरा सजदा लख बार करूं मेरी जान लौट दो। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। ज़ाती तौर आप किस गुलकारा को या गुलकार को फॉलो करते हैं? मैं एक्चुअली आबिदा परवीन जी को। जी, वो हैं रिचा शर्मा जी हैं और अपने यहाँ माशाल्लाह शमीमा आज़ाद जी हैं। तो बहुत ज़बरदस्त, जी जी, बहुत ज़बरदस्त। नाम भी सेम है आप दोनों। हाँ जी, और नाम बहुत बड़े बड़े आते हैं, मतलब मौसीकी के शोबे में बहुत बड़े नाम हैं। कश्मीरी मौसीकी की बात करें, हम बॉलीवुड की मौसीकी की बात करें, उर्दू गज़लों की बात करें, जी बिल्कुल, आबिदा जी की गज़लों की क्या बात करें माशाल्लाह। तो उसमें से अगर इंतखाब करना हो किसी भी गज़ल का जिसका आप मुखड़ा सुना पाएं। ओके, मैं आबिदा परवीन जी का सूफी, उन्होंने तो सूफी हैं। फना बगैर बका का पता नहीं मिलता, मिटा दो खुद को भी तो खुदा नहीं मिलता, मांगने का जो तरीका है मांग लो इस दर से, इस दर से बंदों को क्या क्या नहीं मिलता। हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण हो सिंधड़ी दा हो सेवड़ दा सखी शाबाश कलंदर हक दमादम मस्त कलंदर, कलंदर पाक कलंदर सिवाड़ी लाल कलंदर, अली रग रग दे अंदर अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, कलंदर पाक कलंदर सिवाड़ी लाल कलंदर, अली रग रग दे अंदर अली दा पहला नंबर, दमादम मस्तो मस्त कलंदर लाल मस्तो मस्त कलंदर, लाल मस्त कलंदर मस्त कलंदर, दमादम दमादम मस्त कलंदर, कलंदर पाक कलंदर सिवाड़ी लाल कलंदर हो लाल मेरी लाल मेरी। चार चराग तेरे बलण हमेशा, चार चराग तेरे हो चार चराग तेरे बलण हमेशा, पंजवा में पालण ओली पंजवा में पालण आया बला झूल लालण, सिंधड़ी दा सेवड़ दा सखी शाबाश कलंदर हक दमादम मस्त कलंदर, कलंदर पाक कलंदर सिवाड़ी लाल कलंदर, अली रग रग दे अंदर हो लाल मेरी लाल मेरी। रांझा जोगिया बन आया ओने अनोखा पेश तराया, अहदो अहमद नाम रखाया नी मैं जाड़ा जोगी दे
मथे तिलक लगा के नी मैं जाना जोगी देना हो मैनू चढ़िया रूप दाज़ै प्यार दी बीड़ सुना जावे नी अज कोई जोगी आवे नी अज कोई जोगी आवे जोगी 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 हाँ जोगी हाँ जोगी हाँ जोगी जोगी हाँ जी जोगी जोगी हाँ जी जोगी 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 हास्य प्रोग्राम हम इसे कह सकते हैं। ये जो है ये जो जोगी जोगी सॉन्ग है ये ऋचा शर्मा जी ने गाया है और दमादम अस्कलंदर आबिदा परवीन जी का दोनों फेवरेट हैं तो दोनों का साथ में लिया कंबाइन तरीके से हमने बहुत खूबसूरत जी बहुत जबरदस्त। और हमें अब एक और जिम्मेदारी की तरफ आना है। हम रोजगार के हवाले से अब जानते हैं, आप तक जानकारियां पहुंचाते हैं और खासकर इतवार को इसका एहतमाम होता है। गुड मॉर्निंग रोजगार आप तक पहुंचाते हैं हमारे साथी सलीम एजाज कपरा। आइए सलीम एजाज कपरा की जानिब चलते हैं और देखते हैं आज का गुड मॉर्निंग रोजगार। विचतव महरिन सन क्या शूबान यूआर ज्वेलर्स शूब लागान यूआर ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलावा गारंटेड बेस्ट कीमतस पे दस्तियाब छे। तशरीफ अनियो यूआर ज्वेलर्स शाहरी खास कैद कदल सराफ कदल श्रीनगर। नाजरीन मोहतरम सुबह खैर, पेश खिदमत है आज का गुड मॉर्निंग रोजगार और मैं हूं सलीम एजाज कपरा। आगाज करते हैं इस इतला से। डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी J&K जम्मू श्रीनगर को असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर्स की असामियां पूर्ण करने के लिए J&K के डोमिसाइल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 23। असामी की तफसील यूं है: असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर नारकोटिक्स 3 असामियां, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर C&T 5 असामियां, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर बैलिस्टिक्स 3 असामियां, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स 3 असामियां, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्यूमेंट्स 2 असामियां, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी सीरोलॉजी 3 असामियां, असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर DNA 1 असामी और असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर साइबर फॉरेंसिक्स 3 असामियां। उम्मीदवारों की उम्र 18 और 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। मुंतखब उम्मीदवार को फी माह 35,000 रुपए बतौर मुशाहरा दिया जाएगा। इस ज़मीन में दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 28 सितंबर 2022 है। मुकम्मल जानकारी के लिए इस टेलीफोन नंबर पर राब्ता करें 0194 249 0528। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की असामियां पूर्ण करने के लिए अहल और मौजू उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 1673। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 30 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर 2022 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.sbi.co.in। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट को डेवलपमेंट असिस्टेंट और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी की असामियां पूर्ण करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 177। असामी की तफसील यूं है: डेवलपमेंट असिस्टेंट 173 असामियां। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री हासिल की हो। और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी 4 असामियां। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने हिंदी और इंग्लिश मज़ामीन के साथ बैचलर्स डिग्री हासिल की हो। इन तमाम असामियों के लिए उम्मीदवारों की उम्र 21 और 35 साल के दरमियान होनी चाहिए, जबकि तनख्वाह का स्केल रहेगा 13,150 34,990 रुपये।
इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर 2022 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nabard.org। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नई दिल्ली को लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर सेंट्रल की असामियां पूर्ण करने के लिए अहल और मौजू उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 42। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 30 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत अव्वल, उम्मीदवार ने किसी भी डिसिप्लिन में कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी या सोशल वर्क मजमून के साथ डिग्री मुकम्मल की हो। दोम, उम्मीदवार ने लॉ, लेबर लॉज, लेबर वेलफेयर, लेबर रिलेशंस, सोशोलॉजी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वेलफेयर, सोशल वर्क, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या पर्सनल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया हो। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2022 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.upsc.gov.in। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नई दिल्ली की एक और नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन की जानिब से जियो साइंटिस्ट की असामियां पूर्ण करने के लिए कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन 2023 का इनेकाद किया जा रहा है। असामी की कुल तादाद 285। इस सिलसिले में उम्मीदवारों का प्रिलिमिनरी इम्तिहान 19 फरवरी 2023 को लिया जा रहा है। उम्मीदवारों की उम्र 21 और 32 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत, उम्मीदवार ने मुतल्लिका डिसिप्लिन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 11 अक्टूबर 2022 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.upsc.gov.in। तो नाज़रीन मोहतरम, आज का गुड मॉर्निंग रोजगार बस इतना ही। गुड मॉर्निंग रोजगार के अगले शुमारे तक दीजिए मुझे विदा और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम आप देख रहे हैं और मैं अजहर हूं, मेरे हमरा है हुमैरा शफी और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम, बहुत ही यादें आज के प्रोग्राम के साथ जोड़ दी इस सुरीली जोड़ी ने, सुरीले कपल ने। हमारे साथ हैं शमीमा अख्तर और मजहर सिद्दीकी। इसके अलावा वाहिद खान साहब भी हैं जो हारमोनियम पर इनका साथ दे रहे हैं। जी हमारा जी शम्मा जी, हम चाहते हैं कि आप कश्मीरी जुबान में हमें कुछ सुनाए अपनी पसंद से कोई जी 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 ओके। करियो मंज जिगरा जाय छमनो माय मशाइनी। करियो मंज जिगरा जाय छमनो माय मशाइनी। चतमो चिने प्यालन चाय हतो कल मरुंची। चतमो चिने प्यालन चाय हतो कल मरुंची। पेमो रोप बदना साय छमनो माय मशाइनी। करियो मंज जिगरा जाय छमनो माय मशाइनी। चुल्हामा रोशे रोशे बलोम्या पोशे मदनो। चुल्हामा रोशे रोशे बलोम्या पोशे मदनो। चुल्हामा वलवेस गत्सबयाबस दुनिया चुनिंदरे तखाबस। वलवेस
तहदीस जवाब स्वलोम्या पोशे मदनो चुल्हमा रोशे रोशे बलोम्या पोशे मदनो चुल्हमा। हमारे एक दोस्त ने एक कमेंट लिखा है हकीम जावेद साहब ने, जिसके साथ हम भी इत्तेफाक करते हैं। हाँ जी। काश क्या ऐसा होता है, लिखते हैं कि होता तो 9 बजे तक है लेकिन 10 बजे तक कर दीजिए। ऐसा नहीं होता, हर चीज की अपनी एक मुकर्रर वक्त होती है। इस प्रोग्राम के फौरन बाद हमें खबरों के बुलेटिन भी अपने नाज़रीन तक पहुंचाने होता है, लेकिन फटाफट आपसे एक पैगाम लेना चाहेंगे, बल्कि आप दोनों से, इफ देयर इज एनी स्पेशल मैसेज। हमारा सरहद म्यूज़िक है एक्चुअली, और उनके वहाँ के जो नहर सर हैं, उनका नाम है नहर सर, जो हमारे गॉड फादर हैं जो सरहद को चलाते हैं। सो उनका ये है कि सरहद म्यूज़िक इतना बड़ा होना चाहिए, और ज़्यादातर कश्मीरी जो बच्चे हैं उनको हम आगे चल के सरहद म्यूज़िक में हाँ उनको सपोर्ट करेंगे और उनको चांस देंगे इंशाल्लाह ताला। और जो भी टैलेंटेड बच्चे हैं उनको हम आगे चल के सरहद म्यूज़िक। जी हाँ, 1.5 मिनट हमारे पास है, 1.5 मिनट में जाते जाते हम रुख्सत लेके रखते हैं अपने नाजरीन से। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए, बच्चों को ढेर सारा प्यार दे, बुजुर्गों खवातीन का एहतराम और इकराम करें। हमें इजाजत दें, हम आपको हवाले करते हैं इस सुरीली जोड़ी के। आखिर पर जाते जाते कोई भी 1.5 मिनट हमारे पास है, कोई किसी भी नगमे का बुखड़ा थोड़ा सा क्या छाप दिला। और सुरमा सहाना जाए जिनने में पियो बसे तो दूजा कौन बसाए बोलो मोसे नैना 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 आज नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के नैना मिलाई के नैना में आई के नैना मिलाई के नैना में आई के बात अदम कर दी रे मोसे नैना मिलाई के छाप तिलक हो छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना